आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार रात्रि प्रवास का कार्यक्रम जारी है। यह रात्रि प्रवास झुग्गी झोपड़ी बस्तियों के लोगों के बीच में रहता है। चाहे दिन प्रवास हो, चाहे रात्रि प्रवास हो, सबके साथ रह करके, मिल करके, सभी बहन बेटियों और भाइयों के साथ उनके सुख दुख को बांटना और राम नाम का गुणगान करते रात्रि प्रवास करके सबको अपने साथ अपने जैसा बना के और सभी बहन भाइयों के प्यार को अपने साथ संजोना है और उन सबके सुख दुख को समझते हुए आगे उनकी विकास की कड़ी को आगे बढ़ाना है। इसी कड़ी में मुकुंदपुर वार्ड में डबली ब्लॉक की जहांगीरपुरी की झुग्गियों में रात्रि प्रवास 15 दिसंबर को हुआ, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष पूनम चौहान, स्थानीय निगम पार्षद एवं भाजपा जिला महामंत्री गुलाब सिंह राठौर, उनके साथ साथ दीपक त्यागी सहित और भी तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस रात्रि प्रवास में सांसद मनोज तिवारी को भी आना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर पार्क में महिलाओं द्वारा या वहां के स्थानीय लोगों द्वारा भजन कीर्तन किया गया रात्रि प्रवास के दौरान। और रात्रि प्रवास के दौरान कई जगह चाय की व्यवस्था की गई थी, साथ ही साथ रहने और खाने की भी व्यवस्था की गई थी, जहां पर गुलाब सिंह राठौर अपनी टीम के साथ पूरी रात रहे और दूसरे दिन सुबह वो वापस आए। इस दौरान गुलाब सिंह राठौर ने व दीपक त्यागी ने इस रात्रि प्रवास के बारे में क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, और हम लोगों का एक उद्देश्य है जो संगठन की तरफ से निर्देश है कि अंतिम पंक्ति में जिन्हें कोई पूछने नहीं जाता उन सबके बीच में हम लोग रह करके, चाहे दिन प्रवास हो, चाहे रात्रि प्रवास हो, सबके साथ रह करके, मिल करके, सभी बहन बेटियों और भाइयों के साथ उनके सुख दुख को बांटना और राम नाम का गुणगान करते रात्रि प्रवास करके सबको अपने साथ अपने जैसा बना के और सभी बहन भाइयों के प्यार को अपने साथ संजोना है और उन सबके सुख दुख को समझते हुए आगे उनकी विकास की कड़ी को आगे बढ़ाना है। अभी हमारे सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी का भी रात्रि प्रवास रहेगा, वो भी आएंगे और हमारे तमाम बहन बेटी उनका इंतजार कर रहे हैं और कई जगह यहाँ पर उनको चाय पीना है, यहीं पर रात्रि में यहीं भोजन करेंगे, यहीं साथ रहेंगे और रात्रि में यहीं पर रुक करके सबके बारे में सबकी चिंता करेंगे, क्योंकि सबके मन के भाव सबसे बड़ा भाव होता है और भाव से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब हम सब आपस में एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को समझेंगे तभी इनके तमाम तकलीफों को समझ करके उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ बहुत सारे दल के लोग बार बार जीत के जाते हैं, लेकिन कभी भी झुग्गियों में चुनाव जीतने के बाद कभी वापस नहीं आते। हम लोग हर हफ्ते में कम से कम 2-2, 3-3 बार आके, लेकिन संडे के दिन जरूर यहाँ रात्रि में रुकते हैं, दिन में रुकते हैं और इन तमाम चीजों को जान करके आने वाले 2000 फरवरी के बाद जो 25 में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और हम सब मिल करके जहांगीरपुरी हो, मुकंदपुर हो, बुराड़ी हो, इन सब का भले के लिए, चाहे वो राशन कार्ड नहीं बन रहे उन्हें बनवाना हो, चाहे यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का बीमा का लागू करना हो, चाहे यहाँ पर बुजुर्गों की पेंशन लागू करना हो, ऐसे तमाम काम है। इन सब का काम करा करके सभी बहन बेटियों को आगे बढ़ाना है और सबका सम्मान बढ़ाना है। अरे समझ नहीं रहे तो काहे के राम नाम का कीर्तन साथ साथ में कर रहे। इतनी रात में भी बहन बेटियां ऐसे नहीं घर से निकल के आती। इन झुग्गियों में शाम को 7 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था।
और पहली बार ऐसा है कि हम तमाम भाई बहन यहाँ पर इकट्ठे होकर के एक साथ कीर्तन करते हैं, रात में रुक करके एक दूसरे से बातचीत करके पारिवारिक भाव, जैसे रिश्तेदार के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ जब भाई घर में पहुंचता है ना, तो उस बहन से पूछे कितना खुशी उसको होती है। तो जब हम सारे यहाँ पर भाई बन के इन बहनों के साथ बैठे हैं, तो समझ लीजिए इनका भात भी भरने हम आएंगे और इनको चाहे नरसी के तरीके से आए, लेकिन इनका सम्मान बढ़ाएंगे और आगे लेके जाएंगे इनको। अब लगातार देख रहे हो पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यू, पहले भी होता था लेकिन अब ज्यादा आपको लग रहा होगा देखने में, क्योंकि आते पहले भी थे, पब्लिसिटी नहीं थी इतनी सारी। जैसा कि भी गुलाब जी राठौर जी ने बताया यहाँ पर किस तरीके से हमारा जो है उद्देश्य क्या है। जब हम यहाँ पर आएंगे, रात को रुक रहे हैं, दिन में आते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि इनकी दिक्कतें क्या हैं। वरना चुनाव आते लोग बाहर से बार चले जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है, पार्टी का ये मानना है कि आप जब यहाँ रुकोगे, रात को समझोगे। अब जैसे अभी हम घूम के आए, अभी आप यहाँ बैठने से पहले, कीर्तन से पहले, अभी हम सभी साथी लोग झुग्गी में घूम के आए, समझ पाए यहाँ पीने के पानी की कितनी बड़ी समस्या है। आती नहीं, वो कह रहे हैं पानी मिल रहा है। उन्होंने फॉर्म भरा लिए थे लोगों से कि सबके आपके राशन कार्ड बनेंगे, कुछ नहीं हुआ यहाँ। अभी आप जैसे आप आए हो, घूम के आओगे ना आगे जाके तक कोने तक, तो लोगों को पता लगेगा कि समस्या कितनी बुरी है यहाँ पर। कुछ काम नहीं हुआ, 10 साल 12 साल हो गए इनको आज, लेकिन उन्होंने रत्ती भर काम नहीं किया, ना पानी के फेवर में काम किया। दूसरी बात, ये ट्रस्ट किस चीज से है बेचारे यहाँ पर। अब जब से हमारे बने हैं निगम पार्षद, इससे पहले तो उनके निगम पार्षद थे यहाँ पर, सफाई की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर। आज इन्होंने अपने पक्ष से यहाँ पर, आप जहाँ बैठे हो स्ट्रीट लगी है हमारे यहाँ पर, तो भाजपा काम करा रही है यहाँ पर। तो सांसद जी भी आएंगे, लोगों की बात को समझ के हम इनका, जिसे कहते हैं पूर्ण विकास जो होता है वो करना चाहिए। ये नहीं कि क्या नाम, आज आए तो कुछ लाइट दे दी चले गए, उसके बाद इनके बच्चों का रोजगार कैसा लगे, उसके बारे में पार्टी विचार कर रही है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर बैठे हुए हैं, पूरी विधानसभा से लोग आए हुए हैं, और आप देख रहे हो चारों पर दुगिया है, यहीं पर रहेंगे भी। हमारा कई जगह प्रोग्राम है, सांसद जी आएंगे, चाय का है, यहीं पर खाना खाने का भी है जुग्गी के अंदर ही। तो ये दिखावा नहीं है खाली, जैसे वो कर रहे हैं, रेवड़ी लेके घुमा दिखा रहे हैं। तो यार रेवड़ी बांटी तो ना लोगों को, तो कितने लोग असली रेवड़ी तो बांट दो कम से कम, वो भी नकली है। चुनाव को लेकर के दो मुख्य पार्टियों, नहीं वजह क्या है, अभी देखो अधिसूचना नहीं लगी है, अभी अधिसूचना लगी नहीं है भाई। आज कांग्रेस की स्थिति तो आप समझ रहे, पूरे देश के अंदर क्या स्थिति है, उन्होंने अपने कर दिए, वो स्वयंभू अपनी पार्टी के केजरीवाल जी। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है हमारा। यहाँ पर एक सीट पे बहुत सारे लोग मांगने वाले हैं। पार्टी पूरी तरीके से देखभाल के सब कुछ करेगी, जो लोगों के बीच रहेगा, लोगों को काम कर सके, ऐसा कैंडिडेट देंगे। और आप देखना, इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी और बुराड़ी विधानसभा से भी भाजपा ही लड़ेगी। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।